क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन वन में क्या बोला गया है? टू क्यूब्स ऑफ टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या बोल रहे हैं? हमारे पास दो क्यूब्स है और दोनों क्यूब्स को जब हम मिला रहे हैं तो क्या बनने वाला है? एक क्यूबॉइड बनने वाला है और उसी क्यूबॉइड का क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप कौन सा निकाल के दोगे? टीएसए की एलएसए? तो जब तक बोला नहीं गया है तब तक हम क्या निकाल के देंगे? उस पूरे फिगर का सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो बोल रहे हैं एक क्यूब है मेरे पास, ऐसा ही बोल रहे हैं एक और क्यूब हमने इसमें क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें इसको तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना? अब इसका वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम भी कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। बट मुझसे वॉल्यूम नहीं पूछा गया, मुझसे क्या पूछा गया है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के लिए टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है क्या? अभी नहीं पता। कैसे निकाले भाई? लेंथ ये होगी, ब्रेथ ये होगी और हाइट ये होगी। अभी तो इसमें से कुछ भी नहीं पता हमें। हमें सिर्फ एक ही चीज दी हुई है। क्या दी हुई है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? 64। अब 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। दैट मींस ए इज व्हाट? 4 सेंटीमीटर। ए 4 है, मतलब इस क्यूब की सारी एजेस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, दिस इज ऑल्सो 4, हाइट इज ऑल्सो 4। क्या अब मैं क्यूबॉइड की बात करूं और क्यूबॉइड का अगर मैं तुमसे लेंथ पूछूं तो लेंथ क्या हो चुका है क्यूबॉइड का? 4 + 4, लेंथ इज टोटल 8। ब्रेथ क्या है भाई? लेंथ तो बढ़ गई दो क्यूबॉइड्स को ज्वाइन करने के, ब्रेथ बढ़ी क्या? नहीं, ब्रेथ अभी भी वही है, तो ब्रेथ इज 4। क्या हाइट बढ़ी क्या? हाइट तो अभी भी वही है, हाइट इज ऑल्सो 4। तो आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ चुका है। अब आपको सिर्फ क्या निकालना है? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL। आपके पास सारी वैल्यूज है। सो 2, लेंथ इज व्हाट? लेंथ इज 8। 8 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम्स 4 प्लस 8 टाइम्स 4, है ना? 4 टाइम्स 8। तो आपका क्या बनेगा? 2, 32 प्लस 16 प्लस 32 विच इज 60, 70, 80। सो 2 इंटू 80 विच इज 160। और यूनिट क्या आने वाली है? सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया हमेशा कैसा आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या बोल रहे हैं? एक वेसल है, कौन सा शेप का है? हेमिस्फेयर है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? अ हॉलो हेमिस्फेयर। दिस इज अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसी के ऊपर हमने क्या माउंट करके रखा है? एक हॉलो सिलेंडर माउंट करके रखा है। अब देखो, जब भी कोई फिगर के ऊपर कोई चीज माउंट होती है, मैं हेमिस्फेयर के ऊपर चाहे सिलेंडर माउंट करूं, मैं चाहे हेमिस्फेयर के ऊपर कोन माउंट करूं, तो उनका जो बेस रेडियस होगा हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके ऊपर इसको रख पा रहे हो, इसका मतलब आप सेम रेडियस का लिया होगा तभी तो इसके ऊपर रख पा रहे हैं। ज्यादा होगा तो सिलेंडर ऐसे नीचे आ जाएगा, कम होगा तो सिलेंडर इसके अंदर चला जाएगा। बट अगर आपने इसके ऊपर माउंट किया है, दैट मीन्स दोनों का रेडियस क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अब बोल रहे हैं इसका रेडियस का डायमीटर कितना है? डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया मेरे पास? 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज 7 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस होगा, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो हेमिस्फीयर हो। बोल रहे टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज व्हाट? टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। तो बताओ मुझे कि अगर मैं यहां पर इनर सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं इस वेसल की, तो क्या क्या ऐड करूंगा? व्हाट इज इनर सरफेस एरिया? दोनों का सीएस है कि दोनों का टीएस है? कि इसका सीएस है इसका टीएस है? दोनों का सीएस है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनर सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, याद रखो मैंने बताया पेंट करना है मुझे, है ना? जो भी सरफेस एरिया चाहिए उसको पेंट करना है।
तो अगर मैं अंदर जाके पेंट कर रहा हूं तो मैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पेंट कर पा रहा हूं, नीचे आऊंगा तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पेंट कर पा रहा हूं। मतलब अल्टीमेटली मुझे सीएसए ऑफ सिलेंडर लगाना है प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लगाना है। फॉर्मूला क्या होते हैं दोनों के? 2πr h 2πr²। इसके लिए तो सिर्फ रेडियस चाहिए। रेडियस है क्या मेरे पास? कितना है? 7। इसके लिए मुझे रेडियस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हाइट भी चाहिए। इसकी हाइट नहीं है अभी मेरे पास, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? ये पूरी लेंथ 13 है, तो ये इसकी हाइट नहीं है सिलेंडर की, ये तो पूरे की है। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं, दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो यहां से लेकर अगर यहां तक 7 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बचा? 6। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 13 माइनस 7 विच इज 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है। आपके पास फॉर्मूला है, सीएस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr h। एंड सीएस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2πr²। दोनों का रेडियस सेम है ना, इस चीज का ध्यान दें। तो इसको कैलकुलेट करें, पाई की वैल्यू 22/7, जितना कॉमन आ रहा है उतना कॉमन निकालो, फिर कैलकुलेट करो तो इजीली आंसर आएगा। करें सब लोग कैलकुलेट। सबका आंसर आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 का 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of radius of the same radius. The total height of the toy is 15.5 and the find the total surface area of the toy. क्या सेम है क्या? अभी क्या बोल रहे हैं? कोन किस पे माउंटेड है? हेमिस्फेयर पे माउंटेड है। तो कोन किस पे माउंटेड है भाई? हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, तो ऐसा फिगर है। अभी हेमिस्फीयर पे सिलेंडर माउंटेड था, अब क्या कर दिया? कोन माउंट कर दिया। बोल रहे हैं इसकी टोटल हाइट जो है वो कितनी है? 13.5 सेंटीमीटर। चेक कर लेना, 13.5 या 15.5 है। एंड रेडियस कितना है? रेडियस इज 3.5। सो रेडियस इज 3.5 एंड टोटल हाइट 15.5 है। तो मुझे बताओ हाइट ऑफ कोन क्या होगा? हाइट ऑफ कोन क्या होगा? 15.5 में से ये 3.5 को माइनस कर देंगे, ये वाला लेंथ। सो 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए? इसका सरफेस एरिया, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में भले ही टोटल लिखा आ जाए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। फिगर में आपको देखना है मुझे मुझे क्या क्या सरफेस एरिया मिल रहा है। अगर मैं, ये फिगर है, टॉय है मेरे पास, इसमें अगर मैं पेंट करने जाऊं, क्या क्या पेंट कर पाऊंगा? ऊपर से कोन का कर्व सरफेस एरिया, और नीचे आएंगे तो किसका कर्व सरफेस एरिया? सीएसए का, सॉरी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो मुझे सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या मिल रहा है? सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। मुझे बताओ सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्या आपके पास एल है क्या? नहीं, एल निकालना पड़ेगा भाई। एल कैसे निकालोगे? एल इज रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल आ जाएगा रूट आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3.5 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर मीन्स 12 का होल स्क्वायर। सो 3.5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12.25 एंड दिस इज 144। सो अल्टीमेटली आपके पास बनेगा 156.25। अब देखो रूट में अगर आपके पास एल आ रहा है, ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे जहां पर आपके पास एल जो है वो रूट में आएगा। आपको लॉन्ग डिवीजन करना आना चाहिए। मैंने लॉन्ग डिवीजन सिखाया था, किस किसको याद है? किसी को याद है? एक, ठीक है भाई, एक को तो याद है। फिर से बता देते हैं, भूलो मत, ये काम आने वाला है, बार बार काम आएगा, समझ लो, ध्यान दो। इसको मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। पहला तो लॉन्ग डिवीजन, दूसरा एक और तरीका है, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। पहले लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। क्या करना है भाई? मुझे 156.25 इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले डेसिमल के आगे और पीछे दो दो की क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। डेसिमल के बाद से दो दो की पेयरिंग, पीछे अगर कुछ नहीं आपको चाहिए तो आप डबल जीरो लगाओगे, दो दो का पेयरिंग करोगे। इधर से दो दो का, पीछे से दो दो का पेयर करेंगे तो 56 का पेयर हो गया, और वन अकेला रह गया, इसके साथ कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहला वैल्यू मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 1। इसके क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन सा है?
इससे छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए भाई? वन के क्लोजेस्ट स्क्वायर वन का ही स्क्वायर होता है भाई, है ना? वन का स्क्वायर इज वन, तो वन यहां पर आ जाएगा, वन यहां पर भी लिखना है, वन यहां पर भी लिखना है, इसको ऐड करना है और एक प्लेस, यूनिट प्लेस को ब्लैंक छोड़ना है। वन टाइम्स वन मुझे क्या मिला था? वन। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और इसको हम नीचे लेके आएंगे तो क्या बचेगा? 56। अब ब्लैंक में मुझे ऐसा नंबर डालना है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हैं, बट अगर मैं जीरो डालूंगा तो मैं जीरो से ही मल्टीप्लाई करूंगा। मैं वन डालूंगा तो टू, वन से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 21 मिलेगा। मैं टू डालूंगा तो टू से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 44 मिलेगा। मैं थ्री डालूंगा तो थ्री से ही मल्टीप्लाई होगा, 69 मिलेगा। बट 69 बड़ा हो चुका है, मुझे क्या चाहिए था? 56 चाहिए था, तो इसका मतलब मैं क्या डालूंगा इसकी जगह पर? टू। तो टू यहां पर भी लिखना है, टू यहां पर भी लिखना है, टू यहां पर भी लिखना है। यहां पर होगा एडिशन, दैट इज 24, एक प्लेस ब्लैंक। आपका क्या आया था? 44, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 12, और उसके बाद आपका 25 नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि डेसिमल वाली चीज हम नीचे लेके आए तो यहां पर भी क्या लगेगा? एक डेसिमल। अब 24 ब्लैंक है, ब्लैंक में ऐसी चीज भरनी है इसके क्लोजेस्ट आ जाए। फोर भर के देखते हैं, टू फोर फोर, तो फोर से मल्टीप्लाई होगा, 16 17 9, 976 छोटा है। टू फोर फाइव, तो फाइव से मल्टीप्लाई होगा, 25 20, तो 22 10 12, 1 2 2 5, देखो एग्जैक्ट आ गया। मतलब फाइव यहां पर भी, फाइव यहां पर भी, और इसको यहां पर पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा जीरो। तो इसका मतलब हमारा एग्जैक्ट वैल्यू इसका क्या आ रहा है? 12.5। सो एल इज वॉट? 12.5 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीके की बात करते हैं। अब दूसरा तरीका बहुत कम जगहों पे काम करेगा, जहां पर ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर होगा और इस तरीके से आपका डेसिमल जो है एक्सपेंशन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, रूट 156.25 है, डेसिमल हटाया, नीचे क्या आया? 100। 100 किसका रूट होता है? 10 का। तो 1/10 मैंने बाहर निकाल लिया, रूट में क्या बचा है? 15625। अब जब भी रूट में कोई चीज होती है तो हम उसके फैक्टर्स निकाल के जितना कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 15625 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करें, 5 से। 5 3 1 2 और 2 5 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो मैं डायरेक्टली 25 इंटू 25 लिख सकता हूं इसको, कि नहीं? है कि नहीं? अब यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 25 बाहर आ जाएगा। तो 5 और 25, और नीचे ये क्या बच रहा है? 10। 5 इंटू 25 इज वॉट? 125 अपॉन में 10, कितना बना? 12.5। ये है आपका 12.5। क्लियर है? तो ये तभी काम करेगा जब आपका कहीं ना कहीं ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। बट मान लो कि नहीं बन रहा, मैंने इतना कर लिया, मेरा 125 अपॉन 10 बाहर भी आ गया, बट रूट के अंदर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। तो रूट थ्री की वैल्यू ऐसे निकाल लो, ये छोटा है निकालना, है ना? और आपको कई बार ऐसी छोटी वैल्यूज, रूट थ्री की वैल्यू 1.73 याद रहती है, रूट टू की वैल्यू 1.414 याद रहती है। तो अगर ऐसा मिल जा रहा है तो दैट इज मच बेनिफिशियल, इसको करने से तो बेटर ही है ना? तो दोनों केसेस सही है, बट आपको ये चीज तो आनी ही आनी चाहिए। कहीं पर बड़ी वैल्यू आ गई, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो आपको ये चीज तो आनी चाहिए, लॉन्ग डिवीजन। जिसको नहीं आता घर पे जाके प्रैक्टिस करना। अभी समझ लिया, तुमको लगेगा मुझे आ गया, फिर भूल जाओगे। लॉन्ग डिवीजन की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक एक भी क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन का नहीं बनने वाला। और इसमें से आता है तो कई बार आपको एल निकालना पड़ सकता है, तो एल निकालने के लिए आपको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, नोट करो। अब इसके फॉर्मूले पुट कर लो भाई। सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। आपका आर दोनों का सेम है, पाई सेम है, कॉमन लेके कैलकुलेट करो, वैल्यूज पुट करो। एल की वैल्यू आ चुकी है एंड रेडियस आपके पास ऑलरेडी कितना था? 3.5। वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे सब लोग। A cubical block
of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? Can have find the surface area of the solid. क्या बोल रहे हैं? एक क्या है, मेरे पास क्यूब है, उसके ऊपर क्या माउंट कर दिया हमने? एक हेमिस्फेयर माउंट किया है। अब आप हेमिस्फेयर उसके ऊपर रख तो रहे हो, उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है वो बताओ सबसे पहले तो। क्या हो सकता है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर? एक क्यूब है हमारे पास, क्यूब है, इसके ऊपर मैं क्या रखना चाह रहा हूं? एक हेमिस्फीयर रखना चाह रहा हूं ऐसे। तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, गिवन दैट कि इसका जो एज है दैट इज 7 सेंटीमीटर? क्या हो सकता है ग्रेटेस्ट डायमीटर? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। कि भाई मैं एच टू एच अगर एक हेमिस्फीयर रखता हूं इस पे, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना? बिल्कुल एच टू एच आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमको ऐसे दिखाएं, फॉर एग्जाम्पल ये इतना सा फिगर देखो, ये क्यूब दिखाई दे रहा है ना? ये ऐसा क्यूब है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस क्यूब के ऊपर मैं क्या रखना चाह रहा हूं? एक हेमिस्फेयर रखना चाह रहा हूं। तो जो हेमिस्फेयर रखूंगा वो मैं कैसे रखूंगा? देखो हेमिस्फेयर रखूंगा इसके ऊपर तो ऐसा सर्कुलर पार्ट ढक ढक जाएगा, ऊपर से क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तो यहां पर मुझे बताओ कि यहां पर इसका सरफेस एरिया अगर मैं निकालना जाऊं तो क्या आएगा सरफेस एरिया? समझ में आ रहा है ना? ऊपर से कैसा दिखेगा? ये जो व्हाइट व्हाइट है साइड में ये बच रहा है, पूरा फेस कवर नहीं होगा। और अगर मैं इसका डायमीटर देखूं एच टू एच, तो ये क्या होगा? साइड ऑफ क्यूब ही तो होगा। इसका मतलब इसका डायमीटर क्या मिला मुझे? लिख लो कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव इज व्हाट? इट इज एज ऑफ क्यूब। जितनी एज ऑफ क्यूब है उतना ही वो डायमीटर रख सकता है। मतलब डायमीटर कितना आ चुका है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा भाई? 7/2, है कि नहीं? अब मेरे पास रेडियस है। अब मुझे बताओ इस फिगर का मुझे चाहिए क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैंने बताया था किससे डिनोट कर सकते हैं आप? क्या ध्यान रख सकते हैं सरफेस एरिया के लिए? जितना मैं एरिया पेंट कर पा रहा हूं। मुझे बताओ मैं क्या क्या पेंट कर पा रहा हूं उसमें? सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड क्या होगा? CSA। ध्यान दो, नीचे से शुरू करते हैं। क्या मैं इसका चारों वॉल्स पेंट कर सकता हूं? क्या मैं इसका बेस पेंट कर सकता हूं? बेस भी पेंट कर सकते हैं। क्या मैं इसका टॉप जो स्क्वायर था वो पेंट कर पा रहा हूं क्या? नहीं। उसका सिर्फ मैं कितना पार्ट पेंट कर पा रहा हूं? ये जो कोने में व्हाइट व्हाइट बचे हुए हैं, ये वाला पार्ट पेंट कर पा रहा हूं। तो ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे? इसका एरिया कैसे निकालोगे? इस पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे तो ये व्हाइट वाला एरिया आ जाएगा। तो क्या अगर मैं ऐसा बोलूं कि एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया, बट इसका जो टॉप वाला फेस है उसमें जो सर्कल के अंदर चीज कवर हो जा रही है वो मैं पेंट नहीं कर पा रहा हूं। मतलब मैं बोलूं कि CSA ऑफ, सॉरी, टीएसए ऑफ टीएसए ऑफ क्यूब, पूरा क्यूब ले लिया, बट पूरा थोड़ी पेंट कर पा रहे हैं। जो सर्कल के अंदर छुप गया वो नहीं पेंट कर पा रहे। मतलब माइनस क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल। और सर्कल किसका बेस है? बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसको आप डायरेक्टली सर्कल ना लिख के क्या लिखोगे? बेस ऑफ हेमिस्फेयर। और अल्टीमेटली है क्या वो? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल ही है। ये तो बात हो गई क्यूब की। बट जब मैंने ऊपर जाके पेंट करना चालू किया तो मैं क्या भी पेंट कर पा रहा हूं? इसका कर्व सरफेस एरिया भी पेंट कर पा रहा हूं। मतलब इसमें क्या ऐड होगा? CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सबको समझ में आया? हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि हम पेंट कर पा रहे हैं। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब सर्कल का फॉर्म है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट? 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान ये रखना है इन क्वेश्चंस में कि अगर आपने फॉर्मूला पुट किए हैं, फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो पहले सिंप्लीफाई करो फिर वैल्यू पुट करो। माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तब आपके पास ए की भी वैल्यू है। ए क्या है? एज ऑफ क्यूब क्या है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास आर की भी वैल्यू है। आर क्या है? 7/2। सारी वैल्यूज पुट करो और मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। देखो जिनका नहीं आया वो लोग ध्यान दो यहाँ पे।
हमने लिख किया है यहाँ पर 6a² as 7 तो 7² pi is 22/7 और रेडियस है 7/2 सो 7/2 into 7/2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 into 49 प्लस 7 से 7 गया दिस इज 11 11 times 7 is 77 77/2 6 into 49 कितना है 6 into 49 कितना है 294 की 284 294 प्लस इसको 2 से डिवाइड कर दो डेसिमल में आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 38.5 और इन दोनों को ऐड करके आंसर कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है और जिनका फ्रैक्शन में आ रहा है उनका 665/2 आना चाहिए है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्या किया जाए अभी क्या बोल रहे हैं इसको एक्सप्लेन करेगा इस बार हम क्यूब में से क्या कर रहे हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर रहे हैं तुमने देखा है कि हम आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं तो कैसा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन जाता है वैसे एक वुडन ब्लॉक है उसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाला है जिसका डायमीटर क्या है L और वो L क्या है एज ऑफ द क्यूब है मतलब सेम कंडीशन H2S हमने यहाँ पर क्या किया है पहले हमने क्यूब पे क्या रखा था हेमिस्फीयर रखा था अब हम क्यूब में से हेमिस्फीयर का डिप्रेशन कट आउट निकाल रहे हैं तो अंदर की तरफ क्या कौन सा शेप बनेगा हेमिस्फेरिकल और अभी भी जो शेप बनेगा वो H2H ही बनेगा क्योंकि जो उसका डायमीटर है वही उसका एच भी है क्लियर है तो डायमीटर तो हमें दे रखा है L तो हमारा H जो A होता है दैट इज आल्सो L यूनिट्स इतना क्लियर है तो डायमीटर L है तो रेडियस कितना हो जाएगा L/2 ठीक है अब बात करते हैं सरफेस एरिया कितना बचा इसका बताओ भाई सरफेस एरिया कितना बचा फिर से अगर मैं देखने जाऊं क्या क्या पेंट कर पा रहे हैं फिर से देखते हैं इसके चारों साइड पेंट कर पा रहा हूं इसका बेस पेंट कर पा रहा हूं बट जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो वहां से तो ऐसा निकला हुआ है तो इसका मतलब ये जो चारों कॉर्नर्स हैं इतनों को तो मैं ऊपर पेंट करूंगा फिर जब अंदर जाऊंगा तो अंदर क्या पेंट कर पाऊंगा सीएस ऑफ हेमिस्फीयर तो अगर मैं क्यूबिक क्यूब की बात करूं तो क्यूब में क्या पेंट कर पा रहा हूं सीएस ऑफ क्यूब बट वो जो ऊपर सर्कल था वो तो मुझे नहीं मिल रहा कॉर्नर्स मिल रहे हैं मतलब बेस ऑफ हेमिस्फीयर हमने माइनस कर दिया अब मैं नीचे जाके पेंट कर पा रहा हूं तो सीएस ऑफ हेमिस्फीयर ऐड होगा कि सबट्रैक्ट होगा ऐड होगा मेरे भाई जब आप पेंट आपका पेंट ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है ना तो उसको क्या करना है ऐड करना है ना कि सबट्रैक्ट करना है ये गलती होती है हर बार इसलिए इनिशियली मैंने पहले दिन पे बताया था क्या करना है पेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो ऐड करना है जैसे यहाँ पर इसका सर्कुलर पार्ट पे पेंट लगा क्या नहीं लगा तो वाला सर्कुलर पार्ट मैंने क्या कर दिया माइनस किया है बट नीचे जाकर मैं पेंट कर पा रहा हूं ना पेंट ज्यादा लग रहा है मतलब सरफेस एरिया बढ़ा कि कम हो गया बढ़ गया और बढ़ गया मतलब उसको क्या करना है हमको ऐड करना है तो चीज का ध्यान देना अगर आपका भले ही ऊपर रखा हो चाहे उसमें से निकाल दिया हो दोनों का इक्वेशन क्या बन रहा है सेम ही बन रहा है इसको कंफ्यूजन हम लेते हैं किसके कंडीशन में वॉल्यूम की कंडीशन में पहले वाले क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देखूं तो वो क्या था वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अभी वाला वॉल्यूम के टर्म्स में क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उसमें माइनस चलेगा क्योंकि हमने वॉल्यूम उसका हटा दिया बट जब सरफेस एरिया की बात आ रही है तो सरफेस एरिया आपका बढ़ गया है ना कि कम हुआ है इसको अगर मैं और डीप ऐसा कर दूं तो मेरा पेंट ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा ज्यादा लगेगा मतलब सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा ना कि कम हुआ है क्लियर है सबको सेम इक्वेशन है आपके पास ये भी सेम रहने वाला है ना 6 pi r square अब बस आपके पास एक ही वैल्यू क्या आ चुकी है बताओ a इज व्हाट L यूनिट्स तो 6 L square प्लस pi और r कितना है L/2 तो L/2 का होल स्क्वायर अब ध्यान रखो L की कोई मेरे पास वैल्यू नहीं है तो pi की भी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे pi के टर्म्स में आंसर देंगे क्योंकि L की भी कोई वैल्यू नहीं है तो 6 L square प्लस pi L square by 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24 L square प्लस pi L square by 4 और इसमें से अगर मैं L square कॉमन ले लूं तो फाइनल आंसर बनेगा L square by 4 24 प्लस pi स्क्वायर यूनिट्स ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ो क्या बोला गया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर फाइंड द सरफेस एरिया क्या बोल रहे हैं ये कैप्सूल है कौन सा शेप में सिलेंड्रिकल शेप में और उसके दोनों एजेस पे क्या है दो हेमिस्फीयर बने हुए हैं अब देखो फिगर देख के कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि फिगर में जो लाइन बनी हुई है वो यहाँ सेंटर में बनी हुई है तो हमको लगता है कि ऐसा कौन सा शेप है ये कुछ नहीं है फिगर में डिस्क्राइब किया हुआ आपको क्वेश्चन है कि ये आपका क्या है हेमिस्फीयर है और ये पूरा आपका क्या है सिलेंडर है तो ये पूरी की लेंथ क्या दी है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 14 मिलीमीटर और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 5 मिलीमीटर तो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए क्या है इसका सरफेस एरिया सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस सीएस ऑफ 2 into सीएस ऑफ हेमिस्फीयर ये दो हेमिस्फीयर का सीएस दिखाई दे रहा है एक सीएस ऑफ सिलेंडर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हाइट ऑफ सिलेंडर भी तो होना चाहिए रेडियस भी तो होना चाहिए रेडियस क्या होगा भाई डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.5 या फिर 5/2 रेडियस तो ठीक है हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताओ ध्यान दो ये रेडियस कितना है 2.5 तो ये भी कितना होगा 2.5 दैट मींस दिस डिस्टेंस इज 2.5 सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज 2.5 तो मेरे पास लेंथ ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बचा है 14 माइनस 2.5 इधर से माइनस हो गया और 2.5 इधर से माइनस हो गया मतलब अल्टीमेटली कितना मीटर मिलीमीटर आ रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 आपका सरफेस एरिया क्या निकला भाई सरफेस एरिया इज व्हाट सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA of हेमिस्फीयर आपके पास सारी चीजें हैं सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है CSA of cylinder is 2 pi r h this is 2 times of 2 pi r square अब बस वैल्यू देखो भाई इनका नहीं आया ध्यान दो 2 pi r हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा h plus 2r तो यहाँ पर आ जाएगा 2 22/7 रेडियस इज 2.5 या फिर 5/2 रख देते हैं 5/2 h is what h is 9 and 2 times of 2.5 is 5 है ना तो यहाँ जाएगा आपके पास 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 22/7 into 5 और 9 plus 5 हो जाएगा 14 तो 7 times 2 is 14 5 times 2 is 10 22 into 10 is 220 so 220 millimeter square is the correct answer अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन जाएगी तो ध्यान रखो कॉमन लेने से आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4 meters respectively, and the slant height of the top is 2.8 meters, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas at the rate of rupees 500 per meter square. देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या क्या बना हुआ है बोल रहे हैं सिलेंड्रिकल टेंट है उसके ऊपर क्या है कैसा टॉप है कोनिकल टॉप का मतलब क्या इसके ऊपर कोन बना हुआ है ऐसा कुछ ऐसा टेंट बनाना है गिवन दैट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट कितना है 2.1 मीटर्स एंड उसका जो डायमीटर है 2.1 है ना एंड डायमीटर is 4 तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर तो इसका भी रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर और इसका स्लैंट हाइट भी क्या है इसका स्लैंट हाइट क्या है 2.8 मीटर्स अब मुझे बताओ इसमें कैनवास कितना लगने वाला है कैसे कैलकुलेट करेंगे सीएस ऑफ कोन प्लस सीएस ऑफ सिलेंडर ध्यान ये देना जब भी टेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे बेस को कभी भी हम कैनवास से कवर नहीं करते तो बेस में कैनवास नहीं लगने वाला तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ सिलेंडर
height of cylinder is 2.1 meters, slant height of cone is 2.8 meters, and radius for both is 2 centimeters. तो देखो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया वैसे आंसर देना है। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। कितना कैनवास चाहिए रहेगा मुझे, एक तो टेंट का सिलेंडर पार्ट कवर करने के लिए दैट इज सीएसए ऑफ सिलेंडर, प्लस इसका कोनिकल टॉप कवर करने के लिए दैट इज सीएसए ऑफ कोन। बस वैल्यूज में तुम्हारे पास फॉर्मूला लगाओ, सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आरएच एंड इसका पाई आरएल। तो ये जो भी आएगा उसके बाद आपको क्या भी निकालना है, टोटल कॉस्ट भी निकालना है। तो जो भी इसकी वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 रुपीस से, तब जाके आपके पास फाइनल आंसर मिलेगा। नोट करें जल्दी से और आंसर निकालें। सबका हो गया, हमने एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड कैलकुलेट किया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर उसको हमने 500 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट है 22000 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, 8 और 9 दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे फोकस करें। बोला गया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. क्या बोल रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है कि आप इस सिलेंडर में से क्या करो, एक कोनिकल कैविटी बनाओ। जैसे हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया था, अब क्या बनाना है मुझे, एक कोनिकल कैविटी बनाना है ऐसे, और वो सेम हाइट का होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नीचे तक जाना चाहिए, और सेम रेडियस का होना चाहिए। इसका मतलब पूरा ये वाला पार्ट कवर कर देगा। अब मतलब ये वाला पार्ट जो है कट चुका है, अब आपको जो फिगर है कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, अंदर से होलोड आउट है ऐसे शेप में। अब मुझे बताओ इस फिगर का सरफेस एरिया क्या है, वही कंडीशन, क्या क्या पेंट कर पा रहा हूं, सिलेंडर का कर्व पार्ट को पेंट कर पा रहा है, नीचे वाला भी तो पेंट कर पा रहा है, बस ऊपर वाला सर्कल नहीं पेंट कर पा रहे। तो बेटर है दोनों तरीके से कि सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस बेस कर दो, या फिर टीएस ऑफ सिलेंडर माइनस टॉप कर दो, दोनों का सेम ही है। तो हम लिख लेते हैं सीएस ऑफ सिलेंडर, सीएस को कर पा रहा हूं प्लस इसका बेस भी कर पा रहा हूं प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब जब मैं अंदर की तरफ जाके पेंट करूंगा तो मुझे एक अंदर की तरफ कोन बना हुआ दिख रहा है, उसको भी मैं पेंट कर रहा हूं, मेरा पेंट लग रहा है मतलब सरफेस एरिया बढ़ चुका है। इसका मतलब इसमें प्लस क्या करना है मुझे, सीएस ऑफ कोन को प्लस करना है। क्लियर है, वैल्यूज है आपके पास सारी। सीएस ऑफ कोन के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, एल चाहिए रहेगा। एल है क्या आपके पास, नहीं निकालना पड़ेगा। एल इज व्हाट, रूट एच स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, बाकी सारी वैल्यूज में लिख देना है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। 2.4 का स्क्वायर कितना है 5.76 और 0.7 का स्क्वायर आ जाएगा 0.49। इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 6.25 व्हिच इज 2.5 सेंटीमीटर। तो एल आ चुका है आपके पास, इसमें से कॉमन ले लो, जितना कॉमन आ रहा है पाई आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2h प्लस आर प्लस एल। सो पाई इज 22/7, रेडियस इज 0.7, 2 टाइम्स h, h इज 2.4 प्लस r 0.7 एंड l अभी हमने निकाला 2.5। अब इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 हो जाएगा एंड दिस इज 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। सो दिस इज 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोला गया है wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the cylinder height of the cylinder is 10 cm and its base radius is 3.5 cm, find the total surface area of the article. बोला भाई ये आर्टिकल है, एक सिलेंडर था हमारे पास वुडन, उसमें से मैंने ऊपर से भी हेमिस्फीयर निकाला है, नीचे से भी हेमिस्फीयर निकाला है। तो इसका अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं क्या होगा, सीएस ऑफ सिलेंडर और प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि आप उसको पेंट कर पा रहे हैं, है ना। तो सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into सीएस ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीएस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, आपके पास आर एंड एच दोनों है। सीएस ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, आपके पास आर है सेम, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा h प्लस 2r। सो 2 22/7, रेडियस इज 3.5, h इज 10, 3.5 into 2 is 7। तो इसको कैंसिल आउट कर दो आप, 7 times 5, 5 times 2 and 2 times 1। सो यहां बच रहा है 22 times 17, 17 times 22 कर दो भाई कितना है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ोगे तो बोला गया है राइट द आंसर इनटू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको नियरेस्ट सेंटीमीटर 0.5 है या उससे बड़ा है तो आपको राउंड अप करना होता है, 0.5 से छोटा है तो राउंड डाउन करना होता है। तो क्योंकि ये 17.6 है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था राइट इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर।